सो हे गाइस, मैं कौन हूँ? मैं हूँ डॉक्टर वेनम, मींस एक डीमन, पटोला मुझे बुला सकते हो मिस्टर चार्मिंग। आज हम पढ़ने वाले लेक्चर 3। लेक्चर 3 मतलब आगे का चैप्टर, क्योंकि अभी तक हमने केमिकल बॉन्डिंग काफी कुछ पढ़ लिया। अभी तक हमने पढ़ लिया कोवेलेंट बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड, बढ़िया है, मस्त है, लेकिन इतने से इनफ थोड़ी ना होगा, तो हमें आगे पढ़ना है। अब ब्लैक बोर्ड को चेंज करते हैं। ये हो गया चेंज। अब पिछले लेक्चर क्या पढ़ा था हमने कि देखो, जो हमारा आखिरी में जो था ऑक्टेट रूल, वो उसके कुछ लिमिटेशंस थी। बताया था कुछ अंडर प्रोग्रेसिव होते रहे, कुछ ओवर प्रोग्रेसिव बच्चे होते रहे, और कुछ उनमें से होते रहे और वाले। लेकिन उसके बाद में कुछ लोग ऐसे आते हैं जैसे कि सल्फर बेचारा कभी कभी SL2 में ऐसे रिएक्ट करता है और ऑक्टेट फॉलो करने लगता है। और जानते हो XCFO और KrF2 क्या है? यह है वो गैसेस जो इनर्ट होनी चाहिए थी, एकदम कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, लेकिन तब भी इन्होंने ये निकले हिपोक्रेट्स। हाँ, सही शब्द होगा, हिपोक्रेट्स। इन्होंने लिटरली बॉन्ड बनाया और रूल्स को ब्रेक करने गए। ये कुछ रहा है, पर अब हमारा हो गया ऑक्टेट रूल खत्म। चैप्टर यहाँ तक, मतलब एक एरा खत्म हो गया चैप्टर का। अब पढ़ते आगे, जो क्या है आयनिक या फिर इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। तो ये होता क्या है? अब देखो, आयनिक बॉन्ड मतलब है तुम्हारा आयन फॉर्मेशन। आयनिक बॉन्ड समझो। अब सोडियम वर्सेस क्लोरीन देखा था कैसे दोनों एकदम रिएक्टिव है, लेकिन उसी जगह पे क्या होता है रियलिटी में, दोनों अपना इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं, कोई लेता है कोई देता है। ये होने के बाद सोडियम अपना इलेक्ट्रॉन देता है, वो एक्सेप्ट कर लेता है, लेकिन उसके साथ साथ बन जाते हैं एकदम पक्का वाला बॉन्ड। और उसके बाद इसी बॉन्ड को हम पढ़ेंगे कि क्यों, क्या, कैसे, लैटिस एंथैल्पी, लैटिस, मतलब बहुत कुछ है चैप्टर में। कोवेलेंट बॉन्ड, वैन डर वाल इक्वेशन। तो ये रहा। अब देखो टोल टैक्स। मैंने टोल टैक्स क्यों देखा? तो अब समझो सोडियम था और क्लोरीन है। अब सोडियम से क्लोरीन में जा रहा है, मतलब वहां से निकल रहा है, तो उसकी कोई चार्जेस तो होंगे, कुछ तो देना पड़ेगा। तो ये रहा। अब देखो M है, M को तुम प्लस में कर रहे हो, उसमें इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, तो ये होगा एंडोथर्मिक। क्यों? क्योंकि इसमें तुम एनर्जी दे रहे हो। सिंपल बात है। ये एनर्जी एंथैल्पी मतलब है कि तुम देखो, तुम चाहते हो कि वहां से इलेक्ट्रॉन निकल जाए, पर उसकी कीमत क्या होगी? तुम्हें उसको एनर्जी देनी पड़ेगी। एंडोथर्मिक होता है। तो उसी जगह पे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के अंदर X के ऊपर इलेक्ट्रॉन जोड़ दो तो X माइनस हो जाएगा, एंड दैट्स इट। देखो कितना सिंपल है। अब तुम लोग को लगता होगा कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, पर हाँ ऐसा ही होता है। केमिस्ट्री लैब्स के अंदर अगर तुम किसी चीज को तोड़ना है तो जोड़ना है, तो या तुम्हें एनर्जी देनी होगी, या तो वो खुद एनर्जी देगा। अगर दे रहा है तो एक्सोथर्मिक है, अगर ले रहा है तो एंडोथर्मिक है। गाइस बहुत गंदा लग रहा है सुन के ही, पर मैनेज कर लो। सिंपल बात है कि अब देखो सोडियम और क्लोरीन का एग्जांपल देखो, सबसे सिंपल है। तुम घर में खाते हो, नमक में डालते हो, तो सोडियम सबसे अच्छा एग्जांपल हो ना इस चीज के लिए। हाँ, और सोडियम के साथ साथ अब देखो, अगर सिर्फ सोडियम और क्लोरीन को सूंघ लोगे, डेड। अगर सोडियम तुम्हारे पेट में चला गया, तुम्हारे आसपास अगर फट जाए तो तब भी तुम्हें घाव होगा, लेकिन दोनों मिलकर बनते हैं नमक। वो नमक इतना एकदम स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, पर ये होते हैं उनके पीछे। तो अब अगर तुम्हें ब्लैक बोर्ड से कुछ लिखना हो तो लिख लो, फिर हम लोग पढ़ते हैं आगे, थोड़ा डीप में इसको पढ़ेंगे क्योंकि इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद मैं पढ़ाऊंगा तुम्हें इसके बारे में भी। पहले इसको पढ़ लेते हैं, क्योंकि तुम्हें सिंपल बात है, तुम्हें ईजी समझाना है। तुम्हें कुछ कॉम्प्लेक्स टॉपिक एक्सीज नहीं समझा देना कि हाँ तुम कुछ समझ ना पाओ, तुम्हें एकदम प्यार से इजीली समझना है। अब तुम इसको लिख लो। ये तो हो गया। अब ब्लैक बोर्ड को चेंज करते हैं। अब आता है आयन फॉर्मेशन। आयन फॉर्मेशन क्या है? वही कि एक नॉर्मल न्यूट्रल एटम, या फिर जो बोलना हो उसको नेगेटिव कैसे किया, मतलब उसमें इलेक्ट्रॉन निकले कैसे, बस ये है आयन फॉर्मेशन। और लेटिस अरेंजमेंट क्या होता है? सिंपल, ये जो क्रिस्टल्स होते हैं, जब क्रिस्टल्स बन जाते हैं तो इनको कंटेन कैसे किया जा सकता है। एक क्यूब करने कितने आएंगे? तो बस इतनी सी बात थी। पर ये मैंने अब क्यों पढ़ाया? तुम बोलोगे पहले भी तो लिखा था, तब मैंने पढ़ा। इसका रीजन है, वो है तुम्हारा द क्रिस्टल लैटिस। ये है क्या? तो इसको जब क्रिस्टलाइज हो जाते हैं तो ये बनाते हैं तुम्हारे क्रिस्टलाइन लैटिस, जो कि क्रिस्टल क्यों एकदम जुड़े रहते हैं एक दूसरे के साथ? कोलम्बिक इंटरेक्शन के वजह से। कोलम्बिक इंटरेक्शन ज्यादा कुछ नहीं है, गेस करो क्या है? दरन वो है तुम्हारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को हम कूलम्ब इंटरेक्शन कह सकते हैं। देखो सिंपल सी चीज को बड़ा बोल के करना है तो उसको तुम सीख सकते हो साइंस का। सिंपल सी चीज थी, नहीं हमें तो उसको डेफिनेशन देनी, एक नाम देना है। उसको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जुड़ सकता है, नहीं हमें बोलना है उसको कूलम्ब इंटरेक्शन। तो ये रहा। लेकिन इसके भी कुछ अगेन
प्रॉब्लम्स है, जैसे कि NH+4 अमोनियम। बताओ क्या दिक्कत है इसमें? तो तुम्हें पता होगा कि पॉजिटिव आयन मेटल से, नेगेटिव आयन तुम्हारे नॉन मेटल से बनते हैं, लेकिन ये क्या अमोनियम, अमोनियम तुम्हारा है नॉन मेटल, लेकिन ये क्या बनाता है तुम्हारा पॉजिटिव। सो या यही बात है। अब इसके बाद तुम देखोगे सॉल्ट रॉक। सॉल्ट रॉक का स्ट्रक्चर तुम्हारे बुक के अंदर दिया हुआ है, एक क्यूब सा है, तो उसको देखो कैसे एक साथ पूरा चिपका रहता है। अब तुमने अगर कभी देखा हो जो पहाड़ से हम लोग सॉल्ट लेके आते हैं, बस उसी को समझ लो। अब इसके बाद आता है तुम्हारी लैटिस एंथैल्पी। लैटिस एंथैल्पी एक नई चीज है, अब इसको समझो कैसे। अब एक सॉलिड मोल है, मतलब एक मोल ऑफ सॉलिड आयोनिक कंपाउंड है, सिंपल है। अब उसको तुम्हें तोड़ के गैसियस आयन बनाना है, छोटे मतलब डिफरेंट गैसियस आयन में बनाना है, लेकिन उसको करने के लिए जो एनर्जी चाहिए उसी को हम कहते हैं लैटिस एंथैल्पी। एंड दैट्स इट, हो गया काम खत्म, इसके अलावा कुछ नहीं है। लेकिन अब ऐसा तो है नहीं कि तुम इसको बस इतना सा होकर छोड़ दोगे, नहीं, इसको हम थोड़ा डीपली पढ़ेंगे। पर सिंपल बात यह है कि ये रही डेफिनेशन रही, पर सिंपल सी बात समझ, ऐसे ही समझ लो। ये मेरे पास एक मार्कर है, सिंपल, ये देखो एक मार्कर है। अब ये एक समझ लो एक आयनिक कंपाउंड है। अब इस आयनिक कंपाउंड को मैं कैसे, कितनी एनर्जी लगेगी गैसेस आयंस बनाने में, बस वही लैटिस एंथैल्पी। और या अब तुम इसको लिखो, उसके बाद हम बढ़ते हैं आगे। ये रहा, अब हम आ चुके अपने लास्ट स्लाइड में, और इसके बाद ये लेक्चर कंप्लीट हो जाएगा, लेक्चर 3। अब चेंज करते हैं ब्लैक बोर्ड को। अब फीस लगेगी लैटिस एंथैल्पी के लिए, मतलब कुछ भी करोगे तो फीस तो देनी पड़ेगी ना, कुछ एनर्जी कुछ है। तो अब देखो NaCl, अगेन वही सिंपल एग्जांपल NaCl। अब NaCl को लगेगा तुम्हारा 788 किलो जूल्स मोल अपॉन, मतलब मोल पर मोल कह सकते हो तुम, 788 किलो जूल पर मोल। तो Na गैस बनेगी, Cl गैस बनेगी, लेकिन उसके लिए तुम्हें लगेगा 788 किलो जूल्स। That's it। अब बॉन्ड पैरामीटर और लेंथ। एक होता है पहले बॉन्ड पैरामीटर, मतलब दो बॉन्डेड जो तुम्हारे एटम्स होते हैं उसके बीच के जो न्यूक्लियाई की डिस्टेंस होती है वो होती है बॉन्ड लेंथ तुम्हारी। पर उसी जगह पे आता है कोवेलेंट डिस्टेंस, RA = RB, मतलब R = RA + RB, मतलब इनके बीच के जो न्यूक्लियाई के डिस्टेंस होते हैं उसको तुम नापोगे तो इस फॉर्मूले से करोगे, मतलब डिवाइड बाय 2 पर। अगेन पहली बात, उसकी डिस्टेंस प्लस इसकी डिस्टेंस दोनों मैच हो गई, तुम्हें आंसर मिल जाएगा, तभी RA + RB है। बस उसके बाद आता है तुम्हारा लास्ट, ये तुम्हारा इस लेक्चर का क्लिफ हैंगर बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि अगले लेक्चर में हम इसके बारे में थोड़ा और जानेंगे, कोवेलेंट वर्सेस वैन डर वाल्स। चलो कोवेलेंट बॉन्ड तुम जानती हो, लेकिन वैन डर वाल्स क्या होता है? वैन डर वाल्स कुछ नहीं। अब ये रहा एक एटम या उसका न्यूक्लियर मॉलिक्यूल, अब उसके बीच में दो एटम्स है, उसकी जो डिस्टेंस है उसका हाफ, अनबॉन्डेड होना चाहिए, बॉन्डेड नहीं है। कोवेलेंट तो बॉन्ड हो जाता है, लेकिन वैन डर वाल्स में अनबॉन्डेड चाहिए, उसके बीच का डिस्टेंस का हाफ, वो है तुम्हारा वैन डर वाल्स। तो अब देखो कोवेलेंट डिस्टेंस तुम्हारा क्या होगा, क्लोरीन के लिए 99 pm, पर उसी के लिए वैन डर वाल्स जो होगा वो है 180, जस्ट डबल नहीं बोलेंगे, 19 to 280 होता है, डबल थोड़ा कम, पर अगेन अप्रॉक्स डबल ही हुआ। ये रहा। लेकिन इस चैप्टर में अभी NuI चैप्टर अभी और बड़ा है, क्योंकि देखो सिंपल बात है, केमिकल बॉन्डिंग, पूरी केमिस्ट्री किस चीज पे काम करती है? बॉन्ड्स के ऊपर। अब एक एटम, एलिमेंट, एटम्स, मॉलिक्यूल्स अलग हैं, लेकिन जब बॉन्ड करते हैं एक दूसरे के साथ, कोवेलेंट बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड, अलग अलग बॉन्ड बनते हैं। तुम्हें इतने बड़े बड़े जो सल्फ्यूरिक एसिड जो तुम बोलते हो, NaCl, HCl, या फिर H2SO4, यही वो बॉन्डिंग है। अब ये बॉन्डिंग क्यों है, क्या है, कैसे है, वो सब के बारे में पढ़े तो लेक्चर तो बड़ा हो गई। और या गाइस, थैंक यू सो मच 69 सब्सक्राइबर्स करवाने के लिए। 69 अगेन एक बढ़िया नंबर, पर कोई बात नहीं, हम खुश हैं। अब इसको और बढ़ाते हैं आगे, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे हमें एक दिन बहुत बड़ी फैमिली बननी है। That's it. That's all for today. See you around in our next video. Till then, take care and goodbye. And मेरा नाम मत भूलना, मिस्टर चार्मिंग। कमेंट सेक्शन में दूसरे वालों को बता देना, उस टाइम लॉर्ड को और तेरे को, कि तुम लोग मिस्टर चार्मिंग के फैंस हो। वो आदमी, वो दोनों आके मुझे ये नहीं बता सकते कि हाँ इस तरीके से मेरी मार्केट वैल्यू बढ़ रही है। टाइम लॉर्ड और तेरी की मार्केट वैल्यू डाउन है, मेरी ज्यादा है। जाओ सब्सक्राइब करो। एंड that's it. That's all for today. See you around in the next video. Till then, take care and goodbye.